हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ओके, फाइन एंड हेल्दी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एकेडमिक एग्जाम में भी 1 क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा और आपके कंपटीशन में भी, जैसे आईआईटी मेंस है या आपका नीट है, इसमें भी 1 क्वेश्चन यहाँ से हमें मिलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालें, मीन्स डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करें, और किन किन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती हैं, किन की डिफरेंट होती हैं। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, इसको आपको अच्छे से सुनना है और सुन करके फिर आपको प्रिपेयर कर लेना है। और यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल पर जाकर के इसको सब्सक्राइब करना है। ओके, चलो देखते हैं। हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, आज का टॉपिक है डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। टॉपिक 1 में हमने कुछ क्वांटिटी सेलेक्ट की हैं, इनकी हम यूनिट डिस्कस करेंगे, इनकी डायमेंशन डिस्कस करेंगे, ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। अब डायमेंशन क्या होता है ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बेस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में राइट करने के लिए हम जो बेस क्वांटिटी के ऊपर पावर राइट करते हैं उसी को हम उसकी डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। मीन्स डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बेस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में राइट करने के लिए बेस फिजिकल क्वांटिटी पर जो पावर हम यूज करते हैं उसी को डायमेंशन बोलते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द power raised on the base quantity to write a derived physical quantity। किसी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म्स में राइट करने के लिए बेस क्वांटिटी पर जो पावर हम राइट करते हैं उन पावर्स को हम डायमेंशन बोलते हैं। और जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन के फॉर्म में लिखी गई हो तो उसको डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल होती है, मास की कैपिटल एम होती है, टाइम की कैपिटल टी होती है, टेम्परेचर की कैपिटल के होती है, इलेक्ट्रिक करंट की कैपिटल ए होती है, मोल की MOL होती है। तो ये डायमेंशंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। एरिया हमेशा 2 डायमेंशन में होता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया अगर आपको निकालना होगा तो वो एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का मतलब एक डिस्टेंस, ब्रेथ का मतलब एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट आपको पता है मीटर होती है, और ब्रेथ भी डिस्टेंस, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर होगी। तो अगर हम एरिया की एसआई यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ एरिया, तो हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। एरिया की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? मीटर स्क्वायर। अब हम अब ये एरिया चाहे जैसा एरिया हो, चाहे प्लेन एरिया हो, चाहे सरफेस एरिया हो, चाहे जितने भी टाइप के एरिया होंगे पूरे दुनिया में, सबकी डायमेंशन क्या होगी? सबकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। सबकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर होगी। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। तो एरिया की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। देखिए, डायमेंशन को हमने बताया था कि हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करते हैं। डायमेंशन को हमने बताया था बच्चों कि हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करते हैं। तो एरिया की डायमेंशन हो जाएगी लेंथ की डायमेंशन यल हो जाएगी, ब्रेथ भी एक लेंथ है उसकी भी डायमेंशन यल हो जाएगी। तो यल इंटू यल स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एरिया की डायमेंशन यल स्क्वायर हो जाएगी। इसमें यल में डायमेंशन 2 है तो एरिया की डायमेंशन यल स्क्वायर हो जाएगी। तो अब आपको लर्न क्या रखना है? एरिया की डायमेंशन क्या होती है? यल स्क्वायर। एरिया की SI यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एरिया की डायमेंशन यल स्क्वायर होती है। अब हम सेकंड की बात करते हैं, वॉल्यूम।
वॉल्यूम को कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं। वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम हमेशा एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में होता है। वॉल्यूम हमेशा एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में होता है, 3D की जो ऑब्जेक्ट होती हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम के हम SI यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ का हो जाएगा मीटर, ब्रेथ का हो जाएगा मीटर, हाइट का हो जाएगा मीटर। मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। अब वॉल्यूम के डायमेंशन की बात करते हैं तो वॉल्यूम V इक्वल टू हो जाएगा लेंथ की L हो गई डायमेंशन, ब्रेथ की डायमेंशन L हो गई, हाइट की डायमेंशन L हो गई, तो वॉल्यूम की डायमेंशन हो गई L क्यूब। क्या हो गई? L क्यूब। अब जितने भी टाइप के वॉल्यूम होंगे सबकी डायमेंशन क्या होगी? L क्यूब होगी। क्या होगी? L क्यूब होगी। चाहे वो स्फीयर का वॉल्यूम हो, चाहे वो किसी क्यूब का वॉल्यूम हो, चाहे रेक्टेंगल का वॉल्यूम हो, वॉल्यूम अगर आ गया तो सबकी डायमेंशन क्या होगी? L क्यूब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L क्यूब हो जाएगी। अब हम बात करें डेंसिटी की। किसकी बात करें? मैकेनिकल डेंसिटी की। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। किससे? रो से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बताइए, जोर से बताइए। मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास की SI यूनिट क्या होती है बच्चों? केजी। मास की क्या होती है स्टूडेंट? केजी। वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? मीटर क्यूब। वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की हो गई मीटर क्यूब और मास की हो गई केजी। तो SI यूनिट डेंसिटी की क्या हो गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब डायमेंशन की बात करें, वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगी मास की डायमेंशन अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशन। मास की डायमेंशन कैपिटल M होती है, वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब होती है। तो डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी ml-3। डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml-3। डेंसिटी डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml-3। अब अगला देखिए, फोर्थ है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम स्पीड की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? बोलो। मीटर। डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर। तो अब ये मीटर हो गया। और टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। अब आपसे चाहे वेलोसिटी कहा जाएगा तब भी यूनिट मीटर पर सेकंड, स्पीड कहा जाएगा तब भी यूनिट मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड कहा जाएगा तब भी यूनिट मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी कहा जाएगा तब भी यूनिट मीटर पर सेकंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाएगा तब भी यूनिट मीटर पर सेकंड। जो भी वेलोसिटी कहा जाए, जो भी स्पीड कहा जाए, सबकी यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाएगी SI यूनिट। अब डायमेंशन की बात करें स्पीड की, डिस्टेंस मतलब लेंथ, उसकी डायमेंशन L होती है, टाइम की डायमेंशन T होती है। तो डायमेंशन LT-1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? LT-1 हो जाएगी। तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला LT-1 हो जाएगा, वेलोसिटी का भी डायमेंशन फार्मूला LT-1 हो जाएगा, एवरेज स्पीड का भी डायमेंशन फार्मूला LT-1 हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का भी डायमेंशन फार्मूला LT-1 हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी डायमेंशन फार्मूला LT-1 हो जाएगा। तो जितने भी टाइप की स्पीड होंगी, जितनी भी टाइप की वेलोसिटी होंगी, सबका डायमेंशन फार्मूला LT-1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन टाइम। अब हम एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड। तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड -2। क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड -2। अब यही यूनिट सभी एक्सेलरेशन की होगी, चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या एवरेज एक्सेलरेशन हो या वेरिएबल एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, इन सब की यूनिट जो है मीटर सेकंड -2 आएगी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। अब हम डायमेंशन की बात करें, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी A इक्वल टू LT-1 अपॉन टी। A इक्वल टू LT-1 अपॉन टी आ जाएगा। ये हो जाएगा LT-2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो गई? LT-2। बोलिए बच्चों, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या होगी? LT-2। सभी टाइप की एक्सेलरेशन डायमेंशन LT-2 होगी। अब अगला है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
अब मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन। या क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों याद रखना। फोर्स की एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या एब्सोल्यूट यूनिट न्यूटन। अब डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी मास की डायमेंशन इंटू एक्सेलरेशन डायमेंशन। मास की डायमेंशन कैपिटल एम होती है, एक्सेलरेशन की LT-2 होती है। तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी MLT-2। क्या हो जाएगी? MLT-2। तो फोर्स की डायमेंशन बताइए, MLT-2। फोर्स की डायमेंशन बताइए, MLT-2। फोर्स की यूनिट बताइए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट बताइए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट बताइए, न्यूटन। तो ये आपकी फोर्स की हो जाएगी। अब हम देखेंगे वर्क की और अदर फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट क्या होती है।